आज हमारे साथ मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड सैयद केवान हसनैन मौजूद है। ऑनलाइन मुझे फ़ोटोज़ भेजनी पड़ी, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू भी था, टेलीफोन इंटरव्यू भी था। हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें, कोई भी पाकिस्तानी, चाहे ओवरसीज़ या लोकल पाकिस्तानी। टैलेंट को देखते हैं, बॉडी को देखते हैं, लाइक फ़िटनेस और एजुकेशन, बोलने का तरीका, ड्रेसिंग, हर चीज़ देखते हैं। तो देखिए जी, ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं है मिस्टर पाकिस्तान, ये मॉडलिंग कंपटीशन है। तो आपने लीन रहना है, स्लिम स्मार्ट रहना है, आपके सिक्स पैक एब्स और मसल्स को देखते हैं, लेकिन आपने ओवरली ज़्यादा मसल्स नहीं बनाने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड सैयद केवान हसनैन मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं उन्होंने ये टाइटल कब हासिल किया और उनको इस टाइटल हासिल करने में कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ी। सैयद केवान हसनैन साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड का जो टाइटल है, इसको हासिल करने के लिए किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है और फिर इसका क्राइटेरिया क्या होता है? ये सीन है कि वैसे तो कंपटीशन हर साल होता है कनाडा में, टोरंटो कनाडा में। मिस सोनिया अहमद हमारी प्रेसिडेंट है और वो कंपटीशन होता है, तो उसमें आपने अपना टैलेंट दिखाना होता है, इंटरव्यूज़ भी होते हैं, फ़ोटोज़ भी आप दिखाते हैं उनको। तो इस साल क्योंकि कोविड-19 था तो ये सब कुछ ऑनलाइन हुआ था, तो ऑनलाइन मुझे फ़ोटोज़ भेजनी पड़ी, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू भी था, टेलीफोन इंटरव्यू भी था। हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें, कोई भी पाकिस्तानी, चाहे ओवरसीज़ या लोकल पाकिस्तानी पार्टिसिपेट कर सकता है। टैलेंट को देखते हैं, बॉडी को देखते हैं, लाइक फ़िटनेस और एजुकेशन, बोलने का तरीका, ड्रेसिंग, हर चीज़ देखते हैं। तो देखिए जी, ये बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन नहीं है मिस्टर पाकिस्तान, ये मॉडलिंग कंपटीशन है। तो आपने लीन रहना है, स्लिम स्मार्ट रहना है, आपके सिक्स पैक एब्स और मसल्स को देखते हैं, लेकिन आपने ओवरली ज़्यादा मसल्स नहीं बनाने। जैसे स्लिम लोग हैं, जैसे कॉनर मैकग्रेगर, जेसन स्टेथम, ये फिज़ीक है, वो ज़्यादा आपने बड़ा नहीं होना, ड्वेन जॉनसन, विन डीजल की तरह नहीं होना, ठीक है। तो मेरी फ़िज़ीक, पहले मैं पतला होता था, लेकिन मैं पिछले 3-4 सालों से जिम जा रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी अच्छी बॉडी बना दी है मॉडल के हिसाब से। आप एक बार मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड बन गए हैं, दोबारा आप इसमें कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ एक बार बन सकते हो मिस्टर पाकिस्तान। तो मैं मिस्टर पाकिस्तान 2020 बना हूँ, तो अब मैं कोई और साल का नहीं बन सकता हूँ मिस्टर पाकिस्तान। ये मिस्टर पाकिस्तान वर्ल्ड का जो एक प्रोग्राम है, ये कौन इनकाद करवाता है इसका, फिर किस मुल्क में ये होता है और कौन इस जजेस कौन होते हैं, फैसला कौन करता है कि किसको ये टाइटल दिया जाए? तो देखिए जी, ये सीन ये होता है, जब आप जाते हो कंपटीशन पे, उसमें गोस्ट जजेस होते हैं, तो किसी को पता नहीं कि कौन जज कर रहा है, ठीक है। और उसके अलावा वो प्रेसिडेंट भी, उनका भी ये होता है, वो भी सिलेक्ट करती हैं, उनका भी वो क्राइटेरिया को देखती हैं और बाकी गोस्ट जजेस देखते हैं। और जब आप बनते हो, आपको टाइटल मिलता है, फिर उसके बाद आपने पार्टिसिपेट करना है पेजेंट्स में, और आपने लोकल जो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके साथ भी काम करना है। चैरिटी पे भी बहुत अब एम्फेसिस हो गया। आपकी कितनी जिद्दोजहद शामिल है, कितने साल आपने इसकी तैयारी की, उसके बाद फिर आपको ये टाइटल मिला? फिर टाइटल मिलने के बाद आपका और आपकी फैमिली के कैसे जज्बात थे? तैयारी का ये कुछ साल हुए हैं, तो बॉडी भी मैं जिम जा रहा हूँ काफ़ी 3-4 सालों से, और बाकी एजुकेशन सारी उम्र की है, और ड्रेसिंग भी मेरी काफ़ी देर से अच्छी रही है। मैंने ज़्यादा फोकस किया था पिछले साल से, और इस साल अल्लाह का शुक्र है मैं बन गया था मार्च में। हाँ जी, और पेरेंट्स की भी बहुत सपोर्ट है मुझे, अल्लाह का शुक्र है। जब ये मुकाबला हुआ, फिर आप अमेरिका में थे या पाकिस्तान में थे? मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, हाँ जी, फिर मैं पाकिस्तान आ गया था टाइटल जीतने के बाद। अमेरिका को छोड़ के पाकिस्तान आ गए, अपनी मिट्टी से आपको बहुत प्यार है, तो यहाँ पर आप किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, समाजी कामों में कितना बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? इधर पाकिस्तान में काफ़ी काम कर रहा हूँ, इंटरव्यूज़ भी कर रहा हूँ, शोज़ पे भी जा रहा हूँ। उसके अलावा मैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो मैं चौधरी सरवर जो हमारे गवर्नर हैं, मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन सरवर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट बन गया हूँ, यूथ विंग इंटरनेशनल का। तो हम काफ़ी काम कर रहे हैं, हम फिल्ट्रेशन प्लांट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं सिंध और पंजाब में। उसके अलावा हम प्रिजनर्स को भी हैंड सैनिटाइज़र और बेदिन सोप दे रहे हैं। उसके अलावा हमने कोविड-19 में 65,000 लोगों को राशन दिया है, और हेपेटाइटिस पे भी हम कैंपेन चला रहे हैं ताकि लोग ट्रीट हो। हमने फ़िलहाल 25,000 लोगों को ट्रीट किया है हेपेटाइटिस के लिए। हर किसी का अलग टैलेंट है, किसी का डांस है, किसी का MMA है, स्पोर्ट्स है। आपका क्या टैलेंट है? उन्होंने मेरे से डांस मांगा था, और मेरा राइटिंग का भी है टैलेंट। वो हर किसी से डांस मांगते हैं, तो मैंने तो अपना ही ज़रा इंग्लिश वेस्टर्न टाइप डांस किया था। हाँ जी। आपकी तालीम कितनी है, आगे आप कौन सी तालीम अभी हासिल कर रहे हैं और कहाँ से हासिल कर रहे हैं? मैंने अमेरिकन हाई स्कूल किया हुआ है, उसके अलावा मैं BBA कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से, मैक्वायर यूनिवर्सिटी से।
और इंशाल्लाह BBA के बाद मैं कोई बिज़नेस करूँगा। 22 करोड़ की आबादी में आपको मिस्टर वर्ल्ड पाकिस्तान का टाइटल मिल गया है, कितना प्राउड फील करते हैं? मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं, फैमिली भी। अल्लाह का शुक्र है मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ हमारे मुल्क को। पाकिस्तान से मुझे बहुत प्यार है, बचपन से मैं आता रहा हूँ पाकिस्तान, और मैं लोगों को देखता था, खाने खाता था, एंजॉय करता था यहाँ पे, तो बहुत मुझे प्यार हुआ है पाकिस्तान से बचपन से। आई लुक फॉरवर्ड टू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तानीज़ एंड मैं बहुत काम भी और करना चाहता हूँ पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करना चाहता हूँ। बर्थ प्लेस क्या है आपकी? बर्थ प्लेस मेरी कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया यूनाइटेड है। स्टेट्स। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, आपके पेरेंट्स पाकिस्तानी थे? पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं, लाहौर से। हाँ जी। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, और भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं वैसे तो JFK के साथ भी काम कर रहा हूँ, एनिमल शेल्टर रेस्क्यू जो है उनका भी मैं एम्बेसडर लगा हूँ एनिमल राइट्स के लिए, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करना चाहता हूँ। मैंने सुनदिस फाउंडेशन के साथ भी काम किया है, थैलेसीमिक बच्चों के लिए, और इंशाल्लाह और भी ऑर्फनेजेस और वुमेन राइट्स के लिए काम करूँगा, मेंटल हेल्थ भी। एनिमल राइट्स के लिए आपने बताया कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। बाहर के मुल्कों में तो एनिमल्स को बहुत ही प्यार से रखा जाता है, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हों या घरों में पाले हों, लेकिन यहाँ पे वो रुझान नहीं है। यहाँ पर किस तरह आप ये रुझान लाएंगे, किस तरह आवाम को इस बात की तरफ राग़िब करेंगे कि वो भी जानवरों से प्यार करें? जो आवारा गली मोहल्लों में फिर रहते हैं, उनसे किस तरह से प्यार करने के लिए आप उनको राग़िब करेंगे? हाँ जी, तो जैसे ये इंटरव्यू है, मैं और भी काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने बोला है एनिमल राइट्स के बारे में। उसके अलावा जो जुल्फ़िशान है, प्रेसिडेंट है JFK एनिमल रेस्क्यू शेल्टर का, वो भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं। पाकिस्तान का कौन सा शहर पसंद है, और पाकिस्तान के खानों में आपको क्या पसंद है? लाहौर शहर मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा खानों में मुझे सीख कबाब, चिकन टिक्के, जलेबी, समोसे, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद। अमेरिका में और पाकिस्तान में क्या फ़र्क देखते हैं? वहाँ पर जो लाइफस्टाइल है, फिर वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, कुछ फ़र्क हैं। जैसे वहाँ पे ना लोड शेडिंग है, लोगों ने ज़्यादा तलीम की हुई है, और गुर्बत कम है। लेकिन यहाँ पे और चीज़ें, जैसे यहाँ पे ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस है, लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, यहाँ पे फ्री टाइम बहुत है, यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, लोग फैमिली के साथ बहुत क्लोज हैं, कनेक्शन रखते हैं दूसरे लोगों के साथ। हर किसी को पता है कि मेरे सड़क पे ये लोग रहते हैं, ये मेरे हमसाई हैं, ये मेरे जानने वाले हैं, हर कोई जानता है एक दूसरे को, ख़ास तौर पे लाहौर में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ मिलजुल के रहते हैं। लेकिन वहाँ बाहर के मुल्क में ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, सब ज़्यादातर अपने काम से काम रखते हैं। ये इस वजह से आपने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान में ही आऊँगा, बार बार आऊँगा और यहीं का होकर रह जाऊँगा? हाँ जी, मैंने फ़ैसला किया कि मैं इस साल जो है ना ज़रा हेल्प करूँ मुल्क की, तो अल्लाह का शुक्र है मैं इधर आ गया हूँ, और इंशाल्लाह और भी काम करूँगा यहाँ पर। ये थे हमारे साथ सैयद केवान हसनैन, जो कि अमेरिकन सिटीज़न है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। और पाकिस्तान से मोहब्बत की वजह उनकी ये है कि यहाँ पर जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो इस वजह से उन्होंने फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान में शिफ्ट होंगे और बार बार यहाँ पर आएँगे। अभी स्टडी के लिए उनको जाना पड़ेगा वापस, लेकिन स्टडी मुकम्मल करने के बाद वो यहाँ पर आएँगे, और उन्होंने फ़ैसला किया अपनी जो जितनी भी ज़िंदगी है वो पाकिस्तान के लिए सर्व करेंगे, पाकिस्तान की खिदमत में ही लगाएंगे। आपको हमारा इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उर्दू पॉइंट से अपने मेज़बान उस्मान बट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।